नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिज़नेस की जानकारी कैसे दें। तो बिज़नेस की जानकारी देना इस बिज़नेस के निर्माण का अहम भाग है। अगर आपको एक बड़ा लाभदायक बिज़नेस बनाना है तो ज़रूरी है कि आप प्लान दिखाते रहें। जब तक आप खुद प्लान नहीं दिखाएंगे आपको इस बिज़नेस में वही सफलता नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। इसलिए जितने प्लान आप दिखाएंगे उतनी ही सफलता हासिल करेंगे। आप प्लान का प्रदर्शन इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे ओवरव्यू, वन ऑन वन मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, ओपन मीटिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू एक छोटा और सरल तरीका है इस बिज़नेस की संभावना को समझाने का। इस धारणा को सरल तरीके से समझाइए कि यह एक घरेलू बिज़नेस है जिसमें ज़्यादा पूंजी निवेश या समय की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी जोखिम की। इसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। ओवरव्यू को दोहराना मुश्किल नहीं है। वह कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर इसे आसानी से सीख सकता है। वह इसमें माहिर हो सकता है। और दूसरा आता है वन ऑन वन मीटिंग। यह मीटिंग किसी व्यक्ति या दंपति के साथ की जाती है बजाय किसी सामूहिक मीटिंग के जो किसी पूर्व निर्धारित जगह पर होती है। यह मीटिंग आपके घर पर या प्रोस्पेक्ट के घर पर या किसी और स्थान पर रखी जा सकती है। वन ऑन मीटिंग में आपके अपलान या स्पॉन्सर आपकी ओर से प्लान दिखाते हैं जब तक कि आप स्वयं इंडिपेंडेंटली से यह करने के लिए तैयार ना हो। उसके बाद होता है होम मीटिंग्स। ये ज़्यादातर आप खुद के घर पर आयोजित करते हैं। इसमें आप अपनी लिस्ट के लोगों को किसी समय और दिन पर अपने घर पर आमंत्रित करते हैं अपना मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। यह प्लान आप या तो खुद दिखा सकते हैं या आपके स्पॉन्सर या प्लान दिखा सकते हैं। आपने प्रोस्पेक्ट को मार्केटिंग प्लान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार होम मीटिंग आयोजित करना। आप अपनी लिस्ट में जितने चाहें उतने लोगों को अपनी होम मीटिंग में बुला सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप इस मीटिंग को शाम के समय करीब 1 घंटे के लिए रखें। और आगे आता है ओपन मीटिंग। वो ज़्यादातर सेल्स व मार्केटिंग प्लान लोगों के बड़े समूहों को ओपन मीटिंग में दिखाए जाते हैं। इनका आयोजन मीटिंग रूम, होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल आदि में नियमित रूप से होता है। इन्हें ओपन मीटिंग या ओपन्स के लिए कहा जाता है क्योंकि ये मीटिंग उस क्षेत्र के गुरुकुलम के सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए खुली रहती है। इसमें प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान पहली बार दिखाया जा सकता है। यह उन प्रोस्पेक्ट से दोबारा बातचीत करने का भी अच्छा मौका है जिन्होंने पहले भी प्लान को किसी ओवरव्यू, वन ऑन मीटिंग या ओपन मीटिंग में देखा हो। बिजनेस की जानकारी देने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपने पहनावे पर ध्यान दें। कस्टमर वेलनेस बिजनेस किसी और बिजनेस से अलग नहीं है। आप किसी भी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में बेढंगे कपड़े पहनकर नहीं जाते क्योंकि इससे यह प्रतीत होता है कि आपका बिजनेस के प्रति लापरवाही का रवैया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही ढंग के कपड़े पहनें जिससे यह प्रतीत होता है कि आप बिजनेस के प्रति गंभीर हैं। व्यावसायिक या फॉर्मल ड्रेस आपके बिजनेस के प्रति रुचि व निष्ठा व्यक्त करेंगे। दूसरा है मीटिंग में तैयारी के साथ जाएं। मीटिंग में जाने से पहले बिजनेस की जानकारी देने की एक छोटी सी रिहर्सल ज़रूर करें। अगर ज़रूरत पड़े तो शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास कर लें। जब आप वास्तव में प्लान दिखाएंगे तो आपको इसमें आत्मविश्वास मिलेगा। अगर आप किसी और लीडर की मीटिंग में जा रहे हैं तो साथ में पेन और डायरी रखना ना भूलें। महत्वपूर्ण बातें नोट करें ताकि वे आपकी अगली मीटिंग में काम आ सकें। और तीसरा है आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से पेश आएँ। यह एक बहुत ज़रूरी है कि आपका इस बिज़नेस के व इसकी संभावनाओं में विश्वास हो। आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं जो उसके जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलें आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से पेश आएँ। 5वां है हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें।
यह ज़रूरी है कि आपका विश्वास इस बिज़नेस में नज़र आए, ताकि आपके प्रोस्पेक्ट को इस बिज़नेस पर विश्वास हो। इसके लिए ज़रूरी है आपका ध्यान केंद्रित रहे व आप पॉजिटिव रहें। गुस्से, जलन, लालच या किसी अन्य नकारात्मक नेगेटिव भावना को बीच में ना आने दें। इसके हानिकारक असर से सावधान रहें। यह आपको खुद ब खुद नकारात्मक विचारों से दूर रहने व प्रेरित करने में मदद करेगा। उसके बाद आता अपना ध्यान ना बंटने दें। जस्टिमा वेलनेस बिजनेस अन्य ट्रेडिशनल कारोबारों से थोड़ा अलग है। आपके प्रोस्पेक्ट को वक्त की ज़रूरत होगी। इस बिज़नेस प्लान को समझने के लिए किसी भी प्रकार का विघ्न आपके प्रोस्पेक्ट के इस बिज़नेस में शामिल होने के निर्णय में देरी कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर प्रकार के विघ्न को दूर रखें, ताकि आपके प्रोस्पेक्ट का ध्यान बिज़नेस प्लान पर केंद्रित रहे। मीटिंग शुरू होने से पहले मोबाइल फ़ोन की रिंग बंद ज़रूर करें। अपने प्रोस्पेक्ट को भी यह करने के लिए कहें। अगर यह वन टू वन मीटिंग या होम मीटिंग है तो बच्चों को दूर रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि पालतू जानवरों को भी दूर रखें। उसके बाद आता है नाश्ता साधारण करें। नाश्ता साधारण रखें, वरना प्रोस्पेक्ट को लग सकता है कि उन्हें भी यह सब करना पड़ेगा। अपने घर में जस्टिमा वेलनेस प्रोडक्ट दिखाएं या प्रदर्शित करें। अपने प्रोस्पेक्ट को अहम प्रोडक्ट के नमूने या प्रदर्शन जरूर दिखाएं, ताकि उन्हें इन उत्पादनों की क्वालिटी के बारे में पता चल सके। लोग ज़्यादातर वही प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं जिनके नमूने और प्रदर्शन वो मीटिंग में देखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्पीकर का उत्साहपूर्वक परिचय दें। जब सब बैठ जाएं तो आप स्पीकर को धन्यवाद देकर शुरुआत कर सकते हैं। स्पीकर के बारे में अपना परिचय संक्षिप्त और सही रखें। थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।